हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 13। तो ये अध्याय को कल हमने स्टार्ट किया था, प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो कल इसका ओवरव्यू देखा था। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है, अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं भगवान से। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है, पुरुष क्या है तथा चेतना क्या है, और इसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं। तो आज इसका जो पहला सेक्शन है, श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक, तो इसको देखेंगे। पहले इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञाति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत्सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रोपदेशैव हेतुं विद्येर्गणेशितः। महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्च च इन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन साविकारम् उदाहृतम्। तो इसका जो पहला सेक्शन है, जहाँ से शुरुआत होती है, तो इस अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं। तो श्लोक संख्या 2 से लेकर 7 तक भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। क्षेत्र के बारे में बताते हैं, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं। फिर 8 से लेके 12 तक ज्ञान के बारे में विषय बताते हैं। 13 से लेके 19 तक ज्ञेय के बारे में, और 20 से लेके 26 तक प्रकृति और पुरुष उनका संयोग, और 27 से लेके 35 ज्ञान चक्षु। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला श्लोक है, इसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च ज्ञानं ज्ञेयं च। अर्जुन बोलते हैं 6 चीजों को मैं जानना चाहता हूँ। वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र मीन्स फील्ड, फील्ड ऑफ नॉलेज। क्षेत्रज्ञ मीन्स जानने वाला, नोअर। क्षेत्र मीन्स फील्ड और क्षेत्रज्ञ मीन्स नोअर। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञानम क्या है, नॉलेज क्या है, और ज्ञेयम, ज्ञेयम मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के द्वारा किसको जानना है, ज्ञान के द्वारा, और ये मैं जानना चाहता हूँ। प्रकृति पुरुष, प्रकृति कौन है, प्रकृति किसको बोलते हैं, पुरुष क्या है। तो भगवान रिप्लाई करते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अविधीयते।
कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदम शरीरम, में जो शरीर है इसी को क्षेत्र बोलते हैं। ये जो क्षेत्र शब्द है, क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। हाँ, क्षेत्र का मतलब ये भी है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ हमारा इन्फ्लुएंस रहता है। और फील्ड क्या है? ये शरीर। तो हर जीवात्मा को ये शरीर मिला है और ये शरीर के ऊपर हमारा एक इन्फ्लुएंस है। शरीर के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन थोड़ा इन्फ्लुएंस है। और ये क्षेत्र हमको कैसे मिला है? तो जिस प्रकार के कर्म हमने किए, तो कर्म के अनुसार जीवात्मा को क्षेत्र मिलता है। जैसे हमने पास्ट कर्म किया है, जैसे आप देखेंगे संसार में, तो कोई व्यक्ति पैदा होता है, उसको बड़ा तकलीफ है, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं। हाँ, किसी के शरीर में कई लोग होते हैं बेचारे फिजिकली हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। कई लोग होते हैं उनका मेंटल लिमिटेशन रहता है, दिमाग काम नहीं करता, तो उनको ऐसा क्षेत्र क्यों मिला? वो उसी का कर्म है। कुछ तो पास्ट कर्म के अनुसार व्यक्ति को क्षेत्र मिलता है। तो क्षेत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है फील्ड। फील्ड क्यों बोला गया है? फील्ड यानी खेत। क्योंकि खेत में क्या है, आप बीज को आरोपित करते हैं, उससे फसल निकलती है। हाँ। इसी तरह जो आत्मा है, हाँ, जब ये शरीर में आती है तो सोल सो द सीड्स ऑफ कर्मा। तो कर्म रूपी बीज को हम लोग ये संसार में जो कर्म करते हैं वो बीज की तरह है। हाँ, और उस बीज से क्या होता है? नए क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे हमने पहले कर्म किए और वो कर्म के अकॉर्डिंग हमको ये क्षेत्र मिला है। अभी जो हमको शरीर मिला है, ये शरीर में है सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। हाँ, तो आप देखेंगे शरीर में हाथ पांव जो भी हमको सारे अंग मिले हैं, जैसे हमारी बुद्धि काम करती है, मन काम करती है, तो ये कैसे हो रहा है? पहले जो कर्म किए थे वैसे क्षेत्र मिला। अभी जो कर्म कर रहे हैं इससे हमारा नया क्षेत्र जो है तैयार होगा। ये तो इसको बोलते हैं भगवान की, इसको इदम शरीरम कौन्ते, या इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। एतद यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञम इति तद्विधि। और ये क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। तो इस क्षेत्र के ऊपर हमारा नियंत्रण है, पूरा नियंत्रण नहीं है, केवल एक सीमित मात्रा में नियंत्रण। हमारे शरीर के ऊपर हमारा एक सीमित मात्रा में नियंत्रण है। और हम इस शरीर को जानते हैं। हाँ, जैसे आत्मा है, तो आत्मा शरीर को जानता है। आत्मा को पता है अपने शरीर के बारे में, तो जो शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोला गया है। तो जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ। लेकिन शरीर को जानता भी हम लोग पूरा नहीं जानते हैं, केवल थोड़ा ही लिमिटेड नॉलेज है। हाँ, इतना ही नॉलेज है कि शरीर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इससे जीवात्मा कैसे एंजॉय कर सकता है, इतना ही नॉलेज है उसके पास। तो एतद यो वेत्ति, जो ये जानता है, तम प्राहु, ऐसा जो जीवात्मा है उसको क्या बोला है? क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। उसको तुम क्षेत्रज्ञ के रूप में जानो, ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है। हाँ, कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। तो क्षेत्र क्या है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि ये जो क्षेत्र है ये प्रकृति का पार्ट है। तो ये जो 6 प्रश्न किए गए हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष और ज्ञान और ज्ञेय, इसमें से जो क्षेत्रज्ञ है पुरुष है, ये कॉन्शियस है, इसमें चेतना है। जो क्षेत्र है, शरीर है, वो तो मृत है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इसी तरह जो प्रकृति है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है उसमें कॉन्शियसनेस है। तो क्षेत्र क्या है? प्रकृति का एक पार्ट है। ये शरीर को ही क्षेत्र बोला गया है। तो प्रकृति के द्वारा हमको एक शरीर मिलता है, जैसा हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग बना के हमको एक क्षेत्र दे दिया जाता है। और अभी इस क्षेत्र पे हमारा एक इन्फ्लुएंस है। जैसे मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, ये हमारा क्या है? प्रभाव है। लेकिन मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसा क्षेत्र मिला है,
जैसे पक्षियों को अलग तरह का क्षेत्र मिला है। अब मैं सोचूंगी मैं उड़ने लगूं तो मैं उड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन पक्षियों को क्षेत्र मिला है, उससे वो उड़ सकते हैं। ये और इस क्षेत्र के ऊपर हमारा लिमिटेड इन्फ्लुएंस है। हाँ, हमारा सीमित नियंत्रण है क्षेत्र के ऊपर, पूरा नियंत्रण नहीं है। करेक्ट ना, हमारा पूरा नियंत्रण है ना हमको इसका पूरा ज्ञान है। तो पूरा नियंत्रण क्यों नहीं है, सीमित नियंत्रण है, थोड़ा सा नियंत्रण। हाँ, बाकी अगर हमारा पूरा नियंत्रण होता तो हमको कभी कोई रोग ही नहीं होता, अगर हम पूरा नियंत्रण कर पाते। इसी तरह हमको पूरा नॉलेज भी नहीं है। हमको मोटा मोटा पता है ये शरीर कैसे काम करता है, लेकिन शरीर के अंदर हम भोजन लेते हैं, लेकिन भोजन का डाइजेशन कैसे हो रहा है हमको नहीं पता, क्या क्या चीज उसमें इन्वॉल्व हो रही है हमको पता नहीं है। हम भोजन खाते हैं लेकिन वो कैसे ब्लड में ट्रांसफॉर्म होता है ये हमको नहीं पता है। तो शरीर के बारे में भी हमारी पूरा नॉलेज हमको जो है वो नहीं है इस तरह से। लेकिन अंतर क्या है कि हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्मों थे, वो कर्म के कारण हमको एक अच्छा क्षेत्र मिला है। हाँ, मनुष्य शरीर मिला। तो किसी ने अच्छा कर्म नहीं किया था, उस किसी को पशु का क्षेत्र मिल गया, कोई पक्षी के क्षेत्र में है, वो सब भोग योनि है। और उस योनि में व्यक्ति के पास जो इंस्टिंक्ट है, उसके पास जो उसका जो, जैसे हमारा एक दिमाग काम करता है, ऐसे ही कुत्ते का भी काम करता है, बिल्ली का भी काम करता है, सारे जीवात्माओं का काम करता है। लेकिन उनका जो दिमाग काम करता है वो उतनी ही सीमा में काम करता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम के बारे में वो सोच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स के पास इंटेलिजेंस नहीं है। हाँ, कोई भी जीवात्मा आप देखेंगे, कोई भी पशु योनि में किसी, सबके पास बुद्धि है, सबके पास इंटेलिजेंस रहता है, सबके पास इंटेलिजेंस है, सबके पास दिमाग है। लेकिन क्या है, वो दिमाग में किया हुआ है कि वो आहार निद्रा के बियॉन्ड सोच नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य को एक ऐसा क्षेत्र मिला है, हमको एक ऐसा क्षेत्र मिला है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम सोच सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने के बाद केवल व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन इन्हीं चीजों का, अगर इन्हीं चीजों के लिए जीवन व्यतीत करता है तो बहुत अंडर यूटिलाइजेशन है। तो क्या होता है, जैसा हम कर्म करते हैं फिर हमको दूसरा क्षेत्र दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, हाँ, वो वेज की जगह नॉन वेज खा रहा है। अब ये मनुष्य शरीर आइडियली उसके लिए सुटेबल क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अकोमोडेट होगा। मनुष्य शरीर में नॉनवेज खा रहा है, थोड़ा अकोमोडेट होगा वो। लेकिन उसको रोज ही नॉनवेज खाना है तो थोड़े समय बाद प्रकृति उसको दूसरा क्षेत्र देगी, वो शेर के शरीर में चला जाएगा। अब वो क्षेत्र उसके लिए उपयोगी है। ऐसी कोई व्यक्ति है, उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए मनुष्य शरीर में, तभी उसको मनुष्य का क्षेत्र मिला है, उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। तो प्रकृति फिर ऐसा क्षेत्र देती है, जैसे पिग का बॉडी किसी को मिल गया, हॉक का बॉडी मिल गया, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसके लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस तरीके से। तो ये क्षेत्र जो है हम इसके मालिक नहीं है, ये भी हमको पता होना चाहिए। हाँ, ये क्षेत्र हमारे का, हम इसके मालिक नहीं है। हाँ, ये क्षेत्र क्या है, भगवान ने कर्मों के द्वारा, हमारे कर्मों के कारण प्रकृति के द्वारा भगवान ने हमको दिया है ऐसा। फिर तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो जो क्षेत्र है वो शरीर है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा है। तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ। हाँ, ये जो केवल शरीर है और जो आत्मा है वो केवल क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्षेत्रज्ञम मापि माम विद्धि, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं भी क्षेत्र को जानने वाला हूँ। तो कोई प्रश्न करेगा फिर अंतर क्या है, आप भी जानने वाले हैं, आत्मा भी जानने वाला है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारे लोगों के शरीरों को जानने वाला हूँ। जो आत्मा है, हम लोग अपने ही शरीर के बारे में तो जानते हैं, वो भी थोड़ा सा जानते हैं। हमारे शरीर में दुख हो रहा है हमको समझ में आता है, दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। हाँ, यहाँ तक कि माँ भी नहीं समझ सकती है कि बेटे को क्या कष्ट हो रहा है। भागवतम में उदाहरण दिया गया है, कभी कभी छोटा शिशु है रोता है, तो माँ को लगता है कि इसको भूख लगी है इसीलिए रो रहा है। हाँ, जबकि उसको बीमारी होती है।
कोई बीमारी होती है तो उसको और खाना खिला देती है और रोने लगता है। और कभी कभी शिशु रोता है तो माँ को लगता है बीमार हो गया, लेकिन वो भूख के कारण रो रहा होता है। तो क्या है, केवल हम अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं ऐसा क्षेत्रज्ञ हूँ, सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारे क्षेत्रों के बारे में जानता हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो ज्ञान है, भगवान बोल रहे हैं यत् ज्ञानम मतम मना, यही कंप्लीट नॉलेज है। हमको पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, इंटेलेक्चुअली सबसे पहले। ये शरीर है और आत्मा, ये दो अलग चीज है। और आत्मा के परे क्या है, परमात्मा है। तो जो आत्मा है वो भी शरीर के बारे में पूरा नहीं जानता है, लेकिन जो परमात्मा है वो सारे जीवात्माओं के सारे शरीरों के बारे में सब कुछ जानता है। भगवान गीता में बोलते हैं बहूनि में व्यतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदना कश्चन। भगवान अर्जुन को बोलते हैं मैं, तुमने और मैंने इतने जन्म लिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। भूतकाल में जो हुआ, भविष्य में जो हुआ, जो वर्तमान में होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ ये, लेकिन मुझे कोई पूर्ण रूप से नहीं जानता। देखिए, ये जो सिद्धांत है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब हम जानते ही नहीं है, हाँ, हम कहाँ से आए हैं हम जानते नहीं, कहाँ जाने वाले हैं हम जानते नहीं, तो भविष्य में क्या होने वाला है हमको पता नहीं, भूतकाल में भी क्या हुआ है वो भी प्रॉपरली हमको पता नहीं, ऐसा है। तो वर्तमान में हम लोग सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। वर्तमान में हम लोग सही अंडरस्टैंडिंग हमको कैसे आ सकता है? जीव कैसे समझ सकता है कि मैं सुखी रहूं? हमको पता ही नहीं है ना। अगर हमको पता ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए शास्त्र में बोला गया है कि हमको भगवान की भक्ति करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, आप तो सब जानते हैं और आप जानते हैं मेरे लिए क्या बेस्ट है। जो भी आपको लगता है मेरे लिए बेस्ट है, जो बेस्ट है वो मेरे जीवन में आप अरेंज कीजिए, ताकि मैं आपका आश्रय ले पाऊँ, ये, ताकि मैं आपका आश्रय ग्रहण कर पाऊँ। तो हम लोग इस संसार में देखते हैं कि इसीलिए हम भविष्य के लिए योजनाएं करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो योजना बनाने के क्रम में सबसे बड़ी भूल जो करते हैं, भक्ति के लिए भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कभी किसी कोई स्टूडेंट है, भी एग्जाम आते हैं तो कम कर देते हैं भक्ति, जब कम कर देते हैं। जो जॉब की तैयारी कर रहा है तो जॉब की तैयारी शुरू करता है तो कम कर देता है। तो इसी तरह किसी का मैरिज होने वाला है, मैरिज की तैयारी कर रहा है तो कम कर देगा। कभी, तो बेसिकली हर चीज जैसे ही जीवन में कोई मोड़ आता है, हम क्या है, भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। क्यों? हमको लगता है ये जो, इसमें अगर मैं अभी फोकस करूंगा ना तो भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग बेसिक जो अभी कर रहे हैं, बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो भक्ति के बेसिक्स है। क्यों? क्योंकि भगवान को ही पता है एग्जैक्टली हमारे लिए क्या बेस्ट है। और हम सबका अनुभव रहेगा, जब भी हम भक्ति पे कॉम्प्रोमाइज करके चीजों में आगे जाने का प्रयास करते हैं, वो चीज मिल जाती है, लेकिन जो प्रॉमिस था कि ये चीज मिलने के बाद जो संतुष्टि मिलेगी, जो होगा, वो हमको नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। तो प्रभुपा जी तात्पर्य में भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के लिए दो तीन श्लोक कोट करते हैं श्वेतशात उपनिषद वगैरह से, यही डिफरेंस बना बताने के लिए बेसिकली। हाँ, कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये क्या है, अलग अलग चीज है। अब ये तात्पर्य में जो थर्ड श्लोक का तात्पर्य है, इसमें प्रभुपाद जी ने दो श्लोक कोट किए हैं, और ये दो शब्द भी अ, व्यष्टि समष्टि, इन शब्दों का उपयोग किया है। अब देखिए, दो चीजों में थोड़ा डिफरेंस होता है, चित्त और चित्ता। चित्त मतलब ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, जो सोल का ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रहता है। ओरिजिनल कॉन्शियसनेस क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, तो आत्मा सच्चिदानंद रहती है। लेकिन वही आत्मा जब आ, ये भौतिक संसार में जीव मिलता है, तो जब वो
मटेरियल वर्ल्ड के थ्रू रूट होती है, उसको चित्ता बोलते हैं, जो इम्प्योर कॉन्शियसनेस हो जाती है। एक सोल का ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रहता है। तो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में जीवेर स्वरूप वो कृष्ण नित्य दास, उसका जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, जो उसका आध्यात्मिक स्वभाव है, उसको वो जानता है। लेकिन क्या है, जो भौतिक संसार में, तो इसके लिए उदाहरण कैसा है, देखिए जैसे कोई व्यक्ति मूवी देख रहा है मूवी थिएटर में, और मूवी में एकदम वो एब्जॉर्ब हो गया है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं देख रहा है। हाँ, इसी तरह जो आत्मा है ये लॉक हो गया है अभी एक पर्टिकुलर बॉडी में। हाँ, इसीलिए अभी जो सोल का जो कॉन्शियसनेस था, जो चित्त की जगह उसको चित्ता बोलते हैं। हाँ, तो ये जो शब्द उपनिषद में दो शब्द यूज किए हैं, व्यष्टि समष्टि। व्यष्टि मतलब क्या होता है, एक छोटा जीव है, उसको देख के हम समझ सकते हैं भगवान कैसे हैं। हाँ, मतलब जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं भी एक पर्सन हूँ, हम एक व्यक्ति हैं, किसी को समझाते थे तो, आई एम अ पर्सन, यू आर अ पर्सन, गॉड मस्ट ऑल्सो बी अ पर्सन। करेक्ट, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, आप भी एक व्यक्ति हैं, तो भगवान का भी व्यक्तित्व होगा। और समष्टि का मतलब क्या है, यूनिवर्सल से इंडिविजुअल। हाँ, एक है इंडिविजुअल से यूनिवर्सल, एक है इंडिविजुअल से यूनिवर्सल से इंडिविजुअल। मतलब जब पूरी सृष्टि के बारे में देखते हैं और सृष्टि को समझने के बाद हम एक इंडिविजुअल्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी ने आ, ये जो इसके आगे वाले श्लोक में बताया है, मैं आपको यहीं पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रभुपाद जी ने, आप देखिए 5th श्लोक के उसमें बताया है कि कैसे जो जो क्षेत्रज्ञ रहता है या जो आत्मा है, हाँ, तो क्या है, अलग अलग कोश के बारे में बताया। तो प्राण 5 तरह के कोश होते हैं, अन्न में, प्राण में, और उसके बाद मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में। इस तरीके से अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को रियलाइज करते हैं। तो एक ही चीज होती है, लेकिन व्यक्ति की कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो अलग अलग तरह से उसको अंडरस्टैंड करता है। तो ये 5 कोश बताए गए, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में। मैं मीन्स फुल ऑफ। तो अन्न में जो कोश रहता है, उसमें जीव क्या होता है, जनरली ईटिंग के बारे में ही सोचता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, कुछ भी लेता है मुंह में डाल लेता है, उसको कुछ भी लेता है, उसको केवल इतना ही पता है कि ये मेरा फूड है। उसका कॉन्शियसनेस वहीं तक डेवलप होता है, उससे ज्यादा वो नहीं सोच पाता है। ये सारे कवरिंग्स रहते हैं, ये फिजिकल कवरिंग नहीं है शरीर के ऊपर, सटल कवरिंग है जो सारे कोश रहते हैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे जो पशु रहते हैं वो भी अन्न में कोश में रहते हैं। हाँ, वो बेसिकली भोजन की खोज करते हैं। फिर प्राण में कोश में थोड़ा डेवलप होता है उसका अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो प्राण में कोश में वो जीवन, जो जैसे डार्विन का थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर जीव जो है वो जीवित रहना चाहता है। हाँ, तो वो प्राण में कोश, और उसके ऊपर ज्ञान में कोश, इसको मनो में कोश भी बोलते हैं, ज्ञान में। इसमें व्यक्ति का थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू करता है। तो अन्न में मैं भोजन को देखता है, प्राण में मैं वो देखता है कि मुझे अपने प्राणों को बचाना है, कॉन्शियसनेस को, एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना है। लेकिन जो ज्ञान में है या मनो में है, इसमें व्यक्ति थोड़ा फिलॉसफी समझना शुरू करता है, आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थोड़ा चीजें वो समझना शुरू करता है। हाँ, अपने भावों को, इमोशंस को। उसके बाद जो विज्ञान में कोश है, विज्ञान में कोश में जब वो डेवलप होता है, धीरे धीरे उसको पता चलता है कि शरीर के परे एक आत्मा भी है। हाँ, वो आत्मा के कारण पूरे शरीर में जो चेतना है उसका प्रभाव हो रहा है। और फाइनली होता है आनंद में। आनंद में कोश में वो जानता है कि आत्मा के परे क्या है, परमात्मा है, और वो परमात्मा ही सारे आनंद का स्रोत है। तो उनसे जब वो कनेक्ट करता है इस तरीके से, ये तो ये 5 तरह के कोश के बारे में आगे बताया गया है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखिए कि जो कोई भी व्यक्ति रहता है जिसको हमको ये क्षेत्र मिला है,
तो पशुओं को ऐसा क्षेत्र मिला है वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य का क्षेत्र है वो ज्ञान में, विज्ञान में, मनो में डेवलप हो सकता है। हाँ, उसका जो क्षेत्र है वो डेवलप हो सकता है, वो उसके ऊपर है वो कैसे अपनी सिचुएशंस को यूटिलाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका वो डेवलप हो जाता है इस तरीके से। तो अब जैसा उसका कॉन्शियसनेस डेवलप है उसके अकॉर्डिंग वो चीज को देखता है इस तरीके। तो अब इसके आगे जो श्लोक है फोर्थ वाला, ये श्लोक में 6 चीजें हैं, 6 टॉपिक्स के बारे में बताया गया है और यही 6 टॉपिक्स आगे पूरे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, इसको ही डिटेल में थोड़ा। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में सुनो। तत्क्षेत्रम वो जो कर्म क्षेत्र है, यत चा, यद्रक चा, यद विकारी चा, यतश्च यत्, 4 चीजें। वो क्षेत्र कैसे बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या है। यद विकारी, वो क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हाँ, और वो क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है, और वो क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और वो जो जानने वाला है यद प्रभावश्या, उसका प्रभाव क्या है। ये प्रश्न यहाँ पे किए गए। यह क्षेत्र कैसे बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होता है, ये कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव है। हाँ, तो ये प्रश्न यहाँ पे किए गए। अब ये प्रश्नों के बारे में आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तत्समासेन मेषु, तो भगवान बोलते हैं शॉर्ट में मैं तुमको ये बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये क्या है। तो 5वें श्लोक में बताते हैं, जैसे मैंने कल बताया था भगवान शॉर्ट में बता रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न होता है कि आप शॉर्ट में बता रहे हैं तो फिर डिटेल में कैसे पता चलेगा। तो भगवान बोलते हैं डिटेल में अगर आपको पता करना है तो डिटेल में पता करने के लिए ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधः पृथक ब्रह्म सूत्र उपदेश चैव हेतुम विद्धिर विनिश्चित। तो बहुत बहुधा, ऋषि भी बहुधा, बहुत सारे ऋषि हैं, उन्होंने बताया हुआ इसके बारे में। छंदों भी विविध है पृथक, बहुत सारे अलग अलग छंद हैं, उसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ब्रह्म सूत्र उपदेश है, ब्रह्म सूत्र वगैरह में भी ये बताया गया है। हेतु विद्धिर विनिश्चित है। हाँ, उन सब चीजों में निश्चित रूप से डिटेल वे में ये सब बताया गया, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, तो इन सब से आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसका क्या डिटेल है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, हाँ, ऋषियों का एग्जाम्पल दिया है, पराशर मुनि आदि, और वेदांत सूत्र से भी कुछ कुछ कोट किया है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि ऋषियों के द्वारा तुम समझ सकते हो, अगर डिटेल में पढ़ना है तो छंदों के द्वारा समझ सकते हो, और वेदांत सूत्र आदि ये सारी चीजों में आप समझ सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने सबका थोड़ा थोड़ा छांदोग्य उपनिषद से कुछ कोट किया है। व्यासदेव के जो पिताजी हैं पराशर, उनको कोट किया है ऋषियों में, ऐसा है। तो सबसे थोड़ा थोड़ा तैत्तिरीय उपनिषद से कुछ कोट किया है। तो कोट करने के द्वारा प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है थोड़ा थोड़ा। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो 5 कोश हैं, अन्न में, ज्ञान में, प्राण में, और विज्ञान में, आनंद में, उसको एक्सप्लेन किया।